गालिब सर, मेरा जो सवाल है वो फेट को लेकर है। मेरा मतलब 99% मैं इस स्टेज पे खड़ी हूँ कि मुझे लगता है कि ये मज़हब और ये सब फेक है। लेकिन मैंने 3 साल पहले इसको पामिस्ट्री को फेट को इस पे सोचना शुरू किया था, और मुझे लगता है कि देर इज़ समथिंग लाइक कि कुछ ना कुछ फेट टाइप है, और पामिस्ट्री इस तो पे बंदर मैंने लकीरें जो हैं, लकीरें आप समझती हैं कुछ बताती हैं? जी, आपको पता है कि क्योंकि बंदरों की भी होती हैं? जी आई नो, लेकिन तो फिर मुझे देखें बताएं कि जो उनकी लकीरें भी बिल्कुल हमारी तरह होती हैं, जिंदगी की लकीर भी होती है, दिमाग की भी होती है, दिल की भी होती है। हुँ, तो आप बताएं कि उनका जी, उनका भी कोई पढ़ सकता है? जी जैसे वो मैंने हाथों ये में देखा जजीरे था, नहीं बने लेकिन होते, हाथ में जजीरा है जी, आप जी, दूसरे मुल्क जाएंगे, ठीक है। मेरे हुँ, हाथ में कोई भी नहीं है, फिर भी आ गया, पता नहीं क्या हुआ है। जी, मेरा भी यही सवाल था कि हाँ। मेरे दिमाग में यही आता था कि अब मैं भी मेरा हाथ एक बाहर बार जाऊँ, एक ने जैसे कि देखा, आप सब। उसने मुझे कहा हुँ, कि आपके 4 बच्चे होंगे, मेरा एक भी नहीं है। हुँ, मुझे भी गलत-सलत कई दफ़ा बता चुके हैं हाँ, और मेरे हाथ में जज़ीरा है और मुझे कहा था कि तुम पागल हो जाओगे। मुझे हाँ, किसी ने बताया था कज़िन ने, कोई जज़ीर में दिमाग की लकीर पे जज़ीरा है, तो हाँ, कोई पागल नहीं हुई। और बच्चे हाँ, पता नहीं 3-4 बताए थे, 2 बच्चे हुए खाली और मेरे कोई आगे नहीं होने। तो सब हाँ, जितनी भी चीज़ें बताई थी सब हाँ। गलत निकल आई हैं। और मुझे मुझे उसने बताया कि आप बहुत बड़े मज़हबी लीडर बनेंगे। तो मैं बोला बन गया। सबसे बड़ा मज़ाक तो ये है दुनिया का। कि उन्होंने बताया हुँ, आप बहुत बड़े मज़हबी लीडर बनेंगे। ओ देखो जी मैं मुल्हिद बन गया। और मुल्हिद ही नहीं बना, कईयों को मुल्हिद कर दिया। अब बताइए आप मुझे। जी सर, इधर आपकी स्पिरिचुअलिटी की यूट्यूब लकीर बड़ी स्ट्रांग है, मुझे कहता है ना। हुँ, तो मेरी स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं है कोई भी। हुँ। कुछ भी नहीं है। मैं योग, ज्ञान ये सारा मतलब जो है ना सब मैं सबको फ़ज़ूल समझता हूँ। मैं लिटरली इंतहाई किस्म का मटीरियलिस्ट हूँ। मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ दैट थिंग जिसे मटीरियलिज़्म को बुरा कहा जाता है, मगर मैं एज़ अ मटीरियलिज़्म साइंस की बात कर रहा हूँ। वैसे बेसिकली। हुँ, बहन आपको क्या ऐसी बात बताई थी पामिस्ट ने जो आपको इस बात पे आपको एहसास हुआ कि शायद होती है ये चीज़ें? तो उसने कुछ बताया था जो जी सही हो मैंने गया? जी, मैंने कैरो की किताब देखी थी। पहले तो हुँ, मैंने पामिस्ट्री की प्रिडिक्शन ली थी, एक हुँ, पामिस्ट से। उसने मुझे बताया कि तुम इस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, तुम बाहर चली जाओगी, और जैसे कि हर पाकिस्तानी चाहता है कि मैं पाकिस्तान से निकल जाऊँ, तो हुँ, मैं भी यही चाहती हूँ। और फिर मुझे ये प्रिडिक्शन मिली, लेकिन मुझे लगता था पता नहीं ये ना हो मैं बैठी रहूँ और हाथ पे हाथ रख के और कुछ भी ना हो। तो फिर मैंने कैरो की एक किताब थी, वो पामिस्ट्री पे है कैरो की, तो वो मैंने पढ़ी, और कुछ ट्रैवल लाइन्स और फॉरेन सेटलमेंट की इस तरीके से। तो फिर मैंने अपने भाई का हाथ देखा था। हम मिडिल क्लास हैं और इतनी कोई ख़ास हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं होती कि हम कुछ कर सकें। लेकिन मैंने उसे बताया कि देखो तुम्हारी ये ट्रैवल लाइन है, तुम ना कहीं दूसरी कंट्री में जाके ना तुम सेटल हो जाओगे। तो वो दुबई चला गया, वो वापस आया तो वो अचानक से उसकी शादी का कोई बंदोबस्त हो गया, और वो जाके जी अभी वो यूएस में सेटल्ड है। और ये बात मेरे अंदर से निकलती नहीं है कि देयर इज़ समथिंग लाइक फेट के देखो उसके भी साइन थे, और भी मैं इतने अच्छा कज़िन्स चलें, के मुझे हाथ आप एक देख बात चुकी हूँ। बताएँ। आज आप मुझे एक बात बताएँ। ये जी, ट्रैवल की लकीरें आज ही होती हैं लोगों के हाथ में? या हज़ार साल पहले भी होती थी? आई डोंट नो, होंगी लेकिन शायद होती थी कि नहीं होती थी, बताएँ ना? होती होंगी, ज़ाहिर-सी होंगी, बात है, होती होंगी। क्यों नहीं हो होती? जी। होती 100% हुँ, होती थी भाई। तब कोई हुँ, अमेरिका या यूरोप क्यों नहीं था जाता? तब तो लोग अपने गाँव में पैदा होते थे, उधर ही मर जाते थे। लकीरें तो उनके जी। हाथ में, ठीक है? ये आज ही क्यों आ रहा है भाई? हैं? तब तो कोई अमेरिका नहीं जाता था। और देखें हर मेरे कोई दादा के हाथ में भी लकीर थी, वो तो पूरी हुँ। ज़िंदगी उधर ही गाँव में रह लिया, ठीक है? हुँ, और हर तो कोई पाकिस्तान से अमेरिका जा रहा है, ऐसी कोई हाँ, अजीब बात नहीं है कि अगर कोशिश करेंगे आप बजाए ये टैरो और पामिस्ट्री करने के बजाय कोई कोशिश करें बाहर निकलने की, कोई उस हाँ। पे एक्चुअली कोई अभी प्लान बनाए। देखना ना, हुँ। जिनके हाथों में लकीरें हैं वो ट्रम्प के दौर में नहीं जा सकेंगे। वो हुँ। बैन लगा ट्रम्प दिया ने सारी उसने, लकीरें पार कर दी हैं उसने लकीरों पे ही बैन लगा दिया भाई और अब आप लकीरों वाले भी वापस भेज रहा है यहाँ से। हाँ, बेचारे अच्छी-भली हुँ, पता नहीं लकीरें कितने थी चले गए। उनकी, हाँ, अच्छी भली लकीरें थी उनकी, वो हाँ, डिपोर्ट हो गए। डिपोर्ट हो गई। तो तो भैया जी। ये किसी की आँख में भी यूट्यूब देर पे होता है, ठीक है? हुँ, जी, यूट्यूब पे एक चैनल है सरकार पामिस्ट्री के नाम से। तो वो बंदा बता रहा होता है कि तुम जब 55 की हो जाओगे तो मतलब कंगले हो जाओगे, जब तुम 56 के हो जाओगे तो तुम बिलियनर बन जाओगे। इस तरीके से वो बता रहा होता है, और लोग दोबारा उससे प्रेडिक्शंस ले रहे होते हैं।
एमएनए और एमपीए और पता नहीं कौन-कौन वो हाथ वहाँ पे डाल रहा होता है और फिर यकीन इस करें तरीके से मैं लगता है कि भी शायद ये सच है। केमिस्ट्री का चैनल खोल लूँ ना, यकीन करें मैं उस बंदे से ज़्यादा कामयाब खोल। ये बात आप याद रखें कि जितने भी लोग फ्यूचर बताने वाले होते हैं ना, आप उनकी रिकॉर्डिंग करें और ना फिर आप देखना वो आपको 2 अपोज़िट बातें हमेशा बताते हैं। और दूसरी बात है कि ये बंदा शनासी भी होती है। एक बच्चा मेरे पास आएगा, बड़ा इंटेलिजेंट है, मुझे समझ आ रहा है कि ये कुछ करेगा। एक आदमी है वो अपने 3 बच्चे लेके आता है, तीनों बड़े इंटेलिजेंट हैं, ठीक है? तो मैं प्रेडिक्शन करूंगा कि इनमें से एक जो है ना वो फलां बन जाएगा, तो ये बड़ा कामयाब होगा, बड़े पैसे कमाएगा, ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, हो सकता है ये वकील भी बन जाए। कल को वकील बन गया तो बड़ा कामयाब वकील हुआ क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट था, तो वो बंदा तो समझेगा ना कि इसने बताया। उसके 2 बच्चे ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो उनकी अच्छी तरबियत कर रहा है, खाती पीती फैमिली है, आगे निकल जाएंगे, तो मेरी प्रेडिक्शन पूरी हो गई। एक बच्चा खराब है तो उसके लिए भी वो बार बार आके मुझसे ही पूछता रहेगा। तो ये तमाशे होते हैं सारे, ये सब फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है। आप इसमें केमिस्ट्री पढ़ने के जी। बजाय किसी और चीज पर तवज्जो दें, अपना टाइम अच्छा गुजारें, कुछ अच्छी जी चीज सर, में। एक और पॉइंट भी है इसमें। हम्म, वो ये कि जो बिल गेट्स का हाथ है, वो एक भिखारी का हाथ, वो दोनों हाथ जो हैं वो डिफरेंट हैं। और यार मेरा 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 और एक भिखारी का भी डिफरेंट होगा, सबके डिफरेंट ही होते जी, हैं ना जी। यार। ये ठीक लाइन्स है, का बता रही हूँ ना कि लाइन्स डिफरेंट हैं। नहीं तो लाइन्स भिखारी का लंबी तो हाथ हो भी सकती है जो में भी बड़ी लंबी लकीर हो यूज़लेस सकती हों। है। हुँ। यार ये चीजें आपके हाथों की लकीरें कुछ भी डिसाइड नहीं करती, ठीक है? अब अमेरिका में रहने वाले या फर्स्ट वर्ल्ड में रहने वाले लोगों की किस्मत क्यों अच्छी होती है? क्योंकि वो ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहाँ पे सबकी हालत अच्छी है, और दूसरे लोग ऐसी जगह पैदा हुए हैं, पाकिस्तान वाले या थर्ड वर्ल्ड वाले, जहाँ पे सबकी हालत बुरी है। एक बंदा भाई सोमालिया में पैदा हो गया तो वो बेचारे की कितनी भी अच्छी लकीरें हों, बिल गेट्स तो नहीं बन जाएगा ना। आप सोमालिया से जी। कितने बिल गेट्स जानती हैं? और बिल गेट्स जो है वो अमेरिका में क्यों पैदा हुआ है? बिल गेट्स अपना हाथ लेके पाकिस्तान में पैदा हो जाता तो कुछ भी ना होता। अमेरिका में पैदा हुआ, हुँ। उसे अपॉर्चुनिटी मिली, एक मुल्क में पूरा सिस्टम है लोगों को लख कख से लख बनाने का, तो वो बन गया। और आप क्या समझती हैं कि बिल गेट्स या एलॉन मस्क ये को भूखे नंगे पैदा हुए थे? नहीं। एलॉन मस्क का बाप साउथ अफ्रीका में हीरों की कानों का मालिक था। ये वो लोग हैं जो स्लेव लेबर से फायदा उठाते थे। बिल गेट्स भी कोई गरीब गुरबों का बच्चा नहीं था। इनकी स्टोरियां जानबूझ के ऐसी की गई होती हैं, इन सब की झूठ है ना। आप जरा थोड़ा देखें तो सही, आज आपको वो वीडियोस भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी जो बताती हैं कि इन्होंने क्या क्या झूठ बोले। एलॉन मस्क तो सीधा झूठ बोलता है। अमीर ज्यादा था ये साउथ अफ्रीका का, वाइट सुप्रीमेसिस्ट रेसिस्ट आदमी, ठीक अगर है। आप सोचें कि इस किस्म की बातों में यकीन रखना एस्ट्रोलॉजी में या पामिस्ट्री में या टैरो कार्ड्स में, ये एक बेबसी की चीज़। जब आपको पास कोई इख्तियार नहीं होता तो आपका दिल चाहता है किसी चीज़ पे आप यकीन रखें, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता। इससे बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी और अपनी जो एफर्ट है आप इस चीज़ में डालें जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है या दूसरों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप थोड़ा-थोड़ा करके उस पे काम करेंगी तो कोई चीज़ वाक़ई उससे निकल आएगी। लेकिन इन चीज़ों में कोई हकीकत नहीं है कि लाइन से कुछ आपको होगा। अगर पता भी उन्होंने कह दिया कि होगा तो उसका ये मतलब नहीं कि होगा। आपको तो कहा था कि ट्रैवल होगी आपकी, लेकिन नहीं हुई। पता नहीं कभी तुक्का लग जाता है इनका, लेकिन इसका डायरेक्ट रिज़ल्ट कुछ नहीं निकल रहा। आपको चाहिए कि कोई ऐसा छोटी-छोटी इस चीज़ पे काम करें, अपनी एजुकेशन पे या किसी और चीज़ पे जिसका कोई आपको पता है कि आस्ता-आस्ता कोई नतीजा निकलेगा। कॉज़ एंड ठीक है जी, इफेक्ट है। जी। चलें फिर, ठीक है हम आगे चलते हैं। ठीक थैंक यू वेरी ठीक मच, ठीक है, फिर थैंक करेंगे यू। बात। सर कोई नहीं, ऐसे ही आज काफी टॉपिक्स पे बात हुई है, अगर आपने देखिए, मैंने आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि एक दिन कोई आपसे आकर आपकी स्ट्रीम पर पामिस्ट्री का सवाल करेगा। वो प्रेडिक्शन ठीक हो गई। हाँ जी सर, जबरदस्त सर। आप भी बाप उन पामिस्ट्रों को आपसे क्लासें लेनी चाहिए सर। प्रेडिक्शन ही ये की थी कि पामिस्ट्री पर आकर सवाल होगा। हाँ, सर इन पामिस्ट्रों को पता नहीं शर्म क्यों नहीं आती, आपसे क्लासें लें आके। सही बात है। तो चले, कोई बात नहीं। उसमें थोड़ा सा मैं सुन रहा था, काफी इंटरेस्टिंग था। उसमें 2-3 बातें जो बड़ी सादी बातें किसी की भी समझ में आ सकती हैं, वो ये है कि अगर आपने किसी चीज को टेस्ट करना है, किसी क्लेम को, तो आपको ये सोचना है, एस्टेब्लिश करना है कि क्या ये जो टेस्ट मैं कर रहा हूं या कर रही हूं ये सही है या नहीं है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सामने बैठे हैं, आपको कोई आपका हाथ पढ़ के ये बताता है या कोई और तरीके से, कोई टैरो कार्ड निकाल के, कोई पेंडुलम हिलाकर, कोई कुछ करके आपको ये बताता है कि आप जो है एक दिन जो है वो
मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जा बसेंगे। स्टेटिस्टिकली भी बात अपनी जगह आपको देखनी है कि ये किस मुल्क में रहते हुए बात हो रही है, लेकिन मसला इसमें सबसे बड़ा ये है, बेसिक मसला ये है कि अब आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है और आपके पास ये ऑप्शन ओपन है कि आप इस तरफ कोशिश कर सकते हैं। इसी को सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं हाँ कि प्रोफेसी पहले कर दी जाए और वो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस प्रोफेसी को पूरा करने में, वो इसको उन तक ये बात पहुंच जाए और वो फिर सरगर्दा हो जाएं या कोशिश में लग जाएं और वो बात पूरी भी हो जाए। असल अगर इसका कोई टेस्ट होना चाहिए वो ये है कि किसी स्टेटिस्टिकली अनलाइकली सिनेरियो में वो काम हो चुका हो और आपको कहीं पीछे कोई आपको दबी हुई पर्ची मिले किसी दरख्त के नीचे जिस पर वो पामिस्ट लिख के गया था और हाँ। उसने आपको काम होने से पहले नहीं बताया था, आपको नहीं बताया था ताकि आप कोशिश ना कर सके। ठीक है जी, तो बेसिकली आपको ये सोचना है कि क्या जो मुझे डिजाइन करना है इस तरह की चीजों को असेस करने के लिए, इनके क्लेम्स की वैलिडिटी को, वो टेस्ट करेक्ट है कि नहीं। तो उसमें चूंकि बेसिक मैं जो जिस प्रिंसिपल की तरफ इशारा कर रहा हूं वो डबल ब्लाइंड टेस्टिंग का प्रिंसिपल है कि वो जिसके बारे में प्रिडिक्शन की जा रही है ना वो भी ब्लाइंडेड होना चाहिए कि जी प्रिडिक्शन हुई है मेरे बारे में, ताकि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की ये जो लीकेज है ना इंफॉर्मेशन की वो इन्फ्लुएंस ना कर सके। अदरवाइज ये टेस्ट ठीक ही नहीं है, ये साइंसी बुनियादों पर पूरा ही नहीं उतरता। इसको आपने याद रखना है। बाकी ये कि जी बिल गेट्स का हाथ जो है वो किसी भिखारी से नहीं मिलता, तो आपको ये भी आपको सोचना है कि क्या ये मुकम्मल टेस्ट है, किस तरीके का टेस्ट होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या बिल गेट्स और इलॉन मस्क का हाथ आपस में मिलता है और तमाम भिखारियों से वो मुख्तलिफ है और किसी भिखारी का आपस में भी नहीं मिलता। हाँ। तो आपको पता भी, एक तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि भाई हर किसी का हाथ जो है वो थोड़ा थोड़ा सर आवाज डिफरेंट कट होता गई है। है। मेरी हेलो? आवाज आ रही? आवाज आवाज आ रही? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज बिल्कुल ठीक से। अच्छा, फिर मेरी तरफ शायद इंटरनेट का इशू होगा, थोड़ा हो जाता हाँ है जी, ना। हाँ जी, हाँ जी। तो हम अगर ये मान भी लें कि चूंकि हम बहुत ज्यादा जीन्स जो हैं वो इनहेरिट करते हैं और शेयर करते हैं, और जैसे आपको पता है गालिब ने भी बताया कि चिंपैंजीज के भी हाथों में लकीरें होती हैं और तो और कोआला बियर के हाथों में भी होती हैं। ठीक है, तो वो चूंकि हम जीन्स इनहेरिट करते हैं तो ना सिर्फ ये कि हाथों की लकीरें बल्कि फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न भी में भी ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि सिमिलर लुकिंग हो सकते हैं। ये हम मान लेते हैं कि कोई हो सकता है कि सर्टेन काइंड्स ऑफ टेम्पलेट्स होते हों जो कि जिनमें तकसीम किया जा सकता है या क्लस्टर किया जा सकता है। तो आपको यही देखना है कि क्या ये टेस्ट ठीक है कि नहीं, कि क्या जिनके पास जिसको आप फॉर्च्यून समझ रहे हैं वो फॉर्च्यून वाले जो उसके हैं उस सिचुएशन में, क्या उन तमाम के हाथ एक जैसे हैं और जिनके हालात उनसे डिफरेंट है उन तमाम से उनके हाथ मुख्तलिफ है। आपको ग्रुप्स के विद इन देखना है कि सिमिलैरिटी है और अक्रॉस देखना है कि डिफरेंस है कि नहीं, ये टेस्ट होगा उसका। तो इस बड़ी बुनियादी सी बातें, इसमें ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है। तो ये सोचा करें, आधा टेस्ट या आधी बात को लेकर आप उसको अगर कंक्लूजन पे जंप करेंगे तो फिर काफी मुज़ायका खेज नताइज तक आप पहुंचे। यही तो बात है ना सर। तो बात ये है कि ये जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, ये हमेशा चीजें इंसान को थोड़ी तसल्ली देती हैं, ये फील गुड है, प्लेसिबो इफेक्ट इनका होता है। तो इस वजह से भी लोग इनको देखते हैं। और मेरे बारे में जी या किसी भी बंदे के बारे में अच्छी अच्छी बातें कोई उसको करे, वो तारीफ हर एक को पसंद होती है असल में। ठीक है, तो ये जो चीज़ है जो आपको होप देते हैं फ्यूचर के बारे में, दे रियली गेट यू ऑल द टाइम ना। और ये पैसे निकालने का लोगों से बड़ी जेबों से बड़ा अच्छा तरीका है भाई। मैंने आपको कहा है ना कि अगर मैं होता पामिस्ट तो मैं भी बड़ा अच्छा चैनल चला लेता। अभी भी कोई बंदा जिसको बिल्कुल पामिस्ट्री में यकीन ना हो और हॉरोस्कोप में, वो यूट्यूब पे चैनल खोल ले, बड़ी जबरदस्त नीश है। आपको पता है कि ये मैं ऐसे जानता हूं लोगों को, एक बंदे को मैं जानता हूं जिसने लिटरली जिसके बारे में ये पता था हमें कि उसने पामिस्ट्री के सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए थे, पायरेसी में हो जाते थे डाउनलोड एक टाइम पे। वो बैठा इस्लामाबाद में चंगा भला बिजनेस चला रहा था। जायचे वो खुद बनाता ही नहीं था, पामिस्ट्री के सॉफ्टवेयर से जायचा बनवाता था सारे का सारा, और बस उसके ऊपर थोड़ा सा बना के उनको और कर देता था और लोग जो है वो कर लेते थे। ठीक, तो टैक्स सेवी होना
किस चीज में फायदा नहीं देता भाई। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।